Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program, that is Young Minds Academy. My name is Ritesh, I am your English coach, and today I am going to start the new chapter, My Greatest Olympic Prize, written by Jesse Owens. Before starting this chapter, I would like to give you a short introduction. Alright, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं. जेसी ओवेंस अमेज्ड द वर्ल्ड बाय विनिंग 4 गोल्ड मेडल्स एट द 1936 ओलंपिक गेम्स. 1936 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल्स जीते थे. किसमें? इन द 100 एंड 200 मीटर्स डैशेस. डैशेस का मतलब होता है रन. द ब्रॉड जंप, और ये कौन सी जंप थी? ये ब्रॉड जंप थी. एंड द 400 मीटर रिले, इसमें जेसी ओवेंस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था 4 गोल्ड मेडल जीतकर. When this piece was originally published in October 1960, और जब ये कहानी 1960 में पब्लिश हुई, he was an extremely active member of the Illinois Youth Commission, which sponsors local committees dedicated to keeping youngsters active in sports and out of mischief. अब जब ये पब्लिश हुई थी ये स्टोरी, तब उस समय जेसी ओवेंस एक बहुत ही एक्टिव मेंबर थे. एक्टिव मेंबर किसके थे ये एक्टिव मेंबर थे इलिनॉइस यूथ कमीशन के. अब इलिनॉइस यूथ कमीशन, इलिनॉइस इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है. ये कमीशन करता क्या था? ये जो यंगस्टर्स हैं उनको स्पोर्ट्स में उनकी हेल्प करता था. उन्हें समझ लीजिए क्या आप कह सकते हैं, मोटिवेट करता था, इनकरेज करता था, ताकि वो और दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो. लज लॉन्ग, अब सेकंड कैरेक्टर की बात हमें पता चलती है. लज लॉन्ग, अबाउट हुम ही राइट्स हियर, जिसके बारे में उन्होंने इस कहानी में हमको बताया है, वॉज किल्ड इन सिसिली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जिनकी मौत वर्ल्ड वॉर 2 में सिसिली में हो गई थी. तो ये इस कहानी की कुछ इंट्रोडक्शन है. अब इस स्टोरी में जेसी ओवेंस और लज लॉन्ग के बारे में हमें पता चलेगा. बीच में अडोल्फ हिटलर भी आएंगे. तो वो सारी चीजें आज हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे. ऑलराइट, अब मैं ये स्टोरी स्टार्ट करता हूं. शॉर्ट स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ I will also tell you the meanings of all difficult words, right? So you can pen down, आप note down भी कर सकते हैं. It was the summer of 1936. किस ईयर की बात हो रही है? 1936 की. 1936 में गर्मी का महीना था, समर सीजन था. The Olympic Games were being held in Berlin, और ओलंपिक गेम्स कहाँ होने वाले थे? बर्लिन में होने वाले थे. Berlin is also a name of a place. ये भी एक जगह का नाम है. बिकॉज अडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मर्स वर मेंबर्स ऑफ अ मास्टर रेस. नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर एट एन ऑल टाइम हाई. अब अडोल्फ हिटलर 1936 में जो ओलंपिक्स बर्लिन में होने वाले थे, उसमें अडोल्फ हिटलर अपने स्पोर्ट्समैन लॉन्च करने वाले थे, और उन्होंने ये बताया था कि उनके जो स्पोर्ट्समैन हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं. वाइट, वर्ल्ड के बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, इसीलिए उनके स्पोर्ट्समैन मास्टर रेस से बिलोंग करते हैं, वो बेस्ट हैं. और चारों तरफ एक पेट्रियाटिक फीलिंग सबके अंदर थी. क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री का नाम जो होने वाला था इस ओलंपिक में. I wasn't too worried. I यहाँ पे हैं जेसी ओवेंस हिमसेल्फ, बिकॉज जेसी ओवेंस यहाँ पे बात भी कर, नरेटर भी हैं और वो राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं. तो I wasn't too worried about all this. अब उन्होंने बोला मैं सब चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचता नहीं था. कौन सी चीज़ें? जो अडोल्फ हिटलर के दिमाग में थी कि उनके लोग, उनके स्पोर्ट्समैन, उनके स्पोर्ट्स प्लेयर बेस्ट हैं, तो वो ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचते थे. आई हैड ट्रेन्ड, स्वेटेड एंड डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ फॉर 6 years. मैंने अपने आप को ट्रेन किया है, पसीना बहाया है,
और तो और मैंने डिसिप्लिन से अपनी चीज लाइफ फॉलो की है और मैंने इसमें कितना इन्वेस्ट किया है, 6 साल अपने इन्वेस्ट किए विद द गेम्स इन माइंड। और मेरे दिमाग में सिर्फ गेम रहता है, नॉट पॉलिटिक्स और एनी एक्स्ट्रा थॉट जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हो सके। मेरे दिमाग में हमेशा सिर्फ गेम्स रहता है। While I was going over on the boat, all I could think about was taking home 1 or 2 of those gold medals। और जब मैं बोट से जा रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मुझे कम से कम 1 या 2 गोल्ड मेडल तो अपने घर लेके जाना ही जाना है। एक स्पोर्ट्स प्लेयर के दिमाग में सबसे ज्यादा कौन सी चीज चलती है? टू विन, जीत, विक्ट्री। यही जेसी ओवेंस के माइंड में भी थी। उन्हें सिर्फ 1 या 2 गोल्ड मेडल जीत कर इस ओलंपिक से अपने घर ले जाने थे। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द रनिंग ब्रॉड जंप। और मेरी पूरा फोकस, मेरा पूरा डेडिकेशन, मैं सिर्फ डिटरमाइन था उस ब्रॉड जंप को लेके। अ ईयर बिफोर, करीब 1 साल पहले, एज अ सोफोमोर का मतलब है अ स्टूडेंट इन द सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। अ स्टूडेंट इन द सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज एज अ सोफोमोर at Ohio State University। Ohio is the name of our place। यूनिवर्सिटी में वो एक स्टूडेंट थे सेकेंड ईयर के। यूनिवर्सिटी आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड, और उन्होंने उसी टाइम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था? ऑफ 26 फीट 814 इंचेस का। जेसी ओवेंस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसे अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया था। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 26 फीट 8 इंचेस 14 का। Everyone kind of expected me to win that Olympic event hands down। और सभी लोग यही चाहते थे, एक्सपेक्ट करते थे जेसी ओवेन से कि बस वो तो बहुत ही जल्दी जाएगा और तुरंत ओलंपिक जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तो इसी ने बनाया है। तो सबकी एक्सपेक्टेशंस भी उससे बहुत हाई थी और सबको यही लगता था कि ये बहुत इजीली, बहुत आराम से, जैसे लास्ट में अगर आप देखेंगे हैंड्स डाउन, तो हैंड्स डाउन का मतलब इजीली है, वो तो बहुत आराम से ओलंपिक में मैच जीत लेंगे। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, बट जेसी ओवेंस को एक झटका लगता है, वो सरप्राइज हो जाते हैं। कैसे? When the time came for the broad jump trials, जब वक्त आया ट्रायल्स का। मैच के पहले ट्रायल्स होते हैं, ब्रॉड जंप का भी ट्रायल्स हो रहा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू सी अ टॉल बॉय। मैं शॉक, सरप्राइज हो जाता हूँ। स्टार्टिंग का मतलब सरप्राइज्ड। मैं सरप्राइज हो जाता हूँ किसको देखकर? एक टॉल बॉय, एक लंबे से लड़के को देख के। हिटिंग द पिट, PIT पिट। पिट का मतलब अ लार्ज होल इन द ग्राउंड। पिट एट ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस लीव्स। जो कि बार बार जो जंप लगा रहा था वो ट्रायल में ही 26 फीट का जंप लगा रहा था। जबकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जेसी ओवेंस ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो 26 फीट 8 इंचेस 14 का था। और ये जो लंबा लड़का था ये तो ट्रायल में ही 26 फीट की छलांग जंप कर रहा था। He turned out to be a German named Les Long। और वो लड़का कौन था? वो एक जर्मन था और उसका नाम था Les Long। I was told that Hitler had kept him under wraps, evidently hoping to win the jump with him। और मुझे ये किसी ने बताया था कि हिटलर ने ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स प्लेयर को छिपा के रखा है जिसको वो इस ओलंपिक में लॉन्च करेगा, जिससे वो ओलंपिक में मैच जीत सके। और ये वही था, Les Long, एक जर्मन। आई गेस दैट इफ लॉन्ग वन, अगर मैंने सोचा, जैसी ओवेंस कह रहे हैं, मैंने सोचा अगर लॉन्ग जीत गया, इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आयरन सुपीरियरिटी थ्योरी। तो ये जो इन लोग की नाजीज की आयरन सुपीरियरिटी चलती थी, इन लोग को लगता था कि इन लोग बेस्ट हैं और लॉन्ग अगर जीत गया, लेस लॉन्ग, तो इनकी सुपीरियरिटी की जो थॉट है, जिनको लगता है कि नाजीज ही सबसे बेस्ट है, योर फीलिंग ये और स्ट्रांग हो जाएगी। आफ्टर ऑल आई एम अ नीग्रो। जबकि जेसी ओवेंस कौन थे? वो एक नीग्रो थे। नीग्रो कौन होते हैं? जो ब्लैक स्किन्ड पीपल होते हैं,
बेसिकली आपने सबसे ज़्यादा देखे होंगे अफ्रीका में। आई एम अ नीग्रो, अ लिटिल हॉट अंडर द कॉलर अबाउट हिटलर वेज, आर डिटरमाइंड टू गो आउट देयर एंड रियली शो देयर फरर एंड इट्स मास्टर रेस हु वाज सुपीरियर एंड हु वाजंट। अब यहाँ पे जैसी ओवेंस देखिए कितनी बेहतरीन बात कहते हैं। वो कहते हैं मैं जबकि नीग्रो हूँ, मैं ब्लैक स्किन पीपल, बट मैं ये सोचता कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वाकई में साफ साफ उन लोगों को दिखाऊं कि कौन जीत सकता है। मतलब जेसी ओवेन अपना कॉन्फिडेंस यहां पे दिखा रहे हैं और कौन नहीं जीत सकता। An angry athlete is an athlete who will make mistakes। और अगर कोई स्पोर्ट्समैन है और वो गुस्से में है तो डेफिनेटली वो गलती करेगा। As any coach will tell you, ये बात आपको कोई भी कोच बता सकता है। And I was no exception। मैं भी उनमें से कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर ही हूँ। On the first of my 3 qualifying jumps, जब मेरी ट्रायल्स हो रहे थे और मेरी जंप्स थे, I leaped from several inches beyond the takeoff board for a foul। मैंने कुछ पहले ही मेरी जंप खत्म हो गई और वो फाउल हो गया। मतलब मैं सक्सेसफुली अपनी ट्रायल जंप कंप्लीट नहीं कर पाया। ऑन द सेकेंड जंप में भी आई फाउल्ड इवन वर्स, मैंने फिर से मिस्टेक की। डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस? और मैंने ये सोचा क्या मैं 3000 मील इस चीज के लिए आया हूं, फाउल करने, मिस्टेक करने। आई थॉट बिटरली, मैंने सोचा टू फाउल आउट टू ऑफ ट्रायल्स एंड मेक्स अ फूल ऑफ माई सेल्फ। जब मैं ट्रायल्स में ही गलतियां कर रहा हूं तो मैं तो अब बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। ये सारी थॉट जैसी ओवेंस की थी। आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट से कुछ दूर पे ही आई किक डिस्गस्टली एट द डर्ट, मैंने जमीन पे पैर मारा गुस्से में। सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, तभी मैंने देखा किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। आई टर्न टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आइज ऑफ द टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने उसी जर्मन को देखा जिसका नाम था लज लॉन्ग, जिसकी आंखें नीली थी और जिसके चेहरे पे एक फ्रेंडली स्माइल थी। He had easily qualified for the finals on his first attempt, और उसने तो अपने पहले ही ट्रायल में ही अटेम्प्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। He offered me a firm handshake, और उसने मुझसे हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जेसी ओवेंस, अब वो जिसने पीछे से हाथ रखा, लज लॉन्ग, एक जर्मन टॉल बॉय, ब्लू आइज, उसने बोला जेसी ओवेंस, आई एम लज लॉन्ग, आई डोंट थिंक वी हैव मेट, मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले होंगे। ही स्पोक इंग्लिश वेल, उसने इंग्लिश में बोला, दो विद अ जर्मन टोस्ट टू इट, मगर उसके एक्सेंट में जर्मन साउंड कर रहा था। ग्लैड टू मीट यू, आई सेड, मुझे ने कहा मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, और ये बात जब मैंने बोली ग्लैड टू मीट यू, मैंने अपनी नर्वसनेस छिपाने की कोशिश करी। नर्वसनेस मीन्स एंजाइटी, घबराहट। आई एडेड, और मैंने बोला हाउ आर यू? उसने बोला आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू। उसने बोला मैं तो ठीक हूं, मगर सवाल यह है कि तुम कैसे हो। क्यों? क्योंकि उसने ऑब्जर्व कर लिया था जेसी ओवेंस की नर्वसनेस को जब उन्होंने डर्ट पे एक किक मारा। What do you mean? मैंने पूछा कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? I asked। तो देखिए लज लॉन्ग ने क्या बोला, Something must be eating you। कोई चीज तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है। He said, proud the way foreigners are when they have mastered a bit of American slang। और जब किसी को इंग्लिश आती है और वो अमेरिकन स्लैंग बोलता है तो वो फॉरेनर बड़ा प्राउड फील करता है। तो उसने यही बात उसी एक्सेंट में बोली, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ आइज क्लोज्ड। और लज लॉन्ग ने जेसी ओवेन से बोला क्या? उन्होंने बोला तुम तो आंख बंद करके भी ये गेम जीत जाओगे। बिलीव मी, आई नो इट, आई टोल्ड हिम, एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। मैंने कहा बिलीव मी, मेरा यकीन मानो, मैं ये बात जानता हूं कि मैं आंखें बंद करके भी ओलंपिक गेम जीत सकता हूं,
मगर मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला। जेसी ओवेंस कहते हैं, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर। कुछ देर तक मैं और लज लॉन्ग आपस में बात करते रहे। आई डिडंट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग मी। मैंने लज लॉन्ग को यह तो नहीं बताया कि क्या चीज मुझे परेशान कर रही है, बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर। मगर वो मेरा गुस्सा समझ रहा था। एंड ही टुक पेन्स टू रीअश्योर मी, और उसने मुझे मोटिवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। Although he had been schooled in the Nazi youth movement, जबकि वो नाजी यूथ मूवमेंट का पढ़ा हुआ है, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did। और जैसे कि मैं आर्यन सुप्रीमेसी को नहीं मानता था, उसी तरीके से लज लॉन्ग भी नहीं मानता था। तो जब हम दोनों की थॉट्स एक जैसी हुई तो हम लोगों में कुछ फ्रेंडशिप डेवलप हुई, हम लोगों में कॉन्वर्सेशन हुआ, हम लोगों ने थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड किया, बातचीत करी। वी लाव्ड ओवर द फैक्ट दैट ही रियली लुक्ड द पार्ट। और जैसे ही मुझे पता चला कि आर्यन सुप्रीमेसी में लज लॉन्ग भी बिलीव नहीं रखता, तो हम दोनों बड़े जोर से हंसे। एन इंच टॉलर देन आई, एन इंच टॉलर देन आई। वो मुझसे बस 1 इंच ही लंबा था। ही हैड अ लीन, उसकी स्लीक पतली बॉडी थी, मस्कुलर फ्रेम, मस्कुलर बिल्ट थी, क्लियर ब्लू आइज, बिल्कुल नीली आंखें थी, ब्लॉन्ड है, उसके शाइनिंग हेयर थे, एंड अ स्ट्राइकिंगली हैंडसम चिजल्ड फेस, और उसका चेहरा बहुत ही हैंडसम था। तो जो वर्ड यूज किया चिजल्ड, चिजल्ड का मतलब है क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग फीचर्स ऑफ अ पर्सन। चिजल्ड का मतलब बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग किसी पर फोर्स से प्रेशर देके उसको एक शेप देते हैं। तो यहाँ पे चिजल वर्ड इसलिए यूज किया गया कि जो लज लॉन्ग थे, उनका जो फेस था वो इतना हैंडसम था, ऐसा लग रहा था किसी ने चिजल से उसको एक शेप दिया हो। फाइनली सीइंग दैट आई हैड काम डाउन समवॉट, ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड। और जब लज लॉन्ग ने देखा कि मैं रिलैक्स हो गया हूं, तो फिर वो वहां से चले गए। और उन्होंने जाते जाते क्या बोला? लुक, ही सेड, व्हाई डोंट यू ड्रॉ अ लाइन अ फ्यू इंचेस इन द बैक ऑफ द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर। उन्होंने बोला, देखो, तुम जब जंप करते हो तो जंप करने से पहले एक लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर लेते जहां से तुम्हें जंप लगानी है। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, और बिलीव मी, उसके बाद तुमसे फाउल नहीं होगा, तुमसे मिस्टेक नहीं होगी। एंड यू सर्टेनली ऑट टू जंप फॉर इनफ टू क्वालिफाई, और तुम इजीली 110% क्वालिफाई कर लोगे। वॉट डज इट मैटर इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, टुमारो इज व्हाट काउंट्स। और इससे फर्क भी क्या पड़ता है कि तुम ट्रायल्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, मेन गेम तो कल है, ओलंपिक्स तो कल है, आज तो बस ट्रायल्स ही हो रहे हैं, तो वाई यू आर टेकिंग टेंशन। तो देखिए कितनी अच्छी एडवाइस लज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को दी। सडनली ऑल द टेंशन, अब वर्ड आता है टेंशन, टेंशन मीन्स फीलिंग ऑफ एंजाइटी। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू बी एब आउट ऑफ माई बॉडी एट द ट्रूथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी। और फिर जैसे कि जेसी ओवेंस क्या बताते हैं, फिर अचानक से सारी टेंशन ऐसा लगा एब, एब का मतलब ऑफ एन इमोशन और क्वालिटी ग्रेजुअली लेसन और रिड्यूस, अचानक से मेरे बॉडी से कम होने लग गई, आउट ऑफ माई बॉडी। और एज द ट्रूथ, सच तो ये था, व्हाट ही सेड हिट मी, जो भी उसने बोला मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया, हिट कर गया। कॉन्फिडेंटली आई ड्रू अ लाइन ऑफ फुल फुट इन बैक ऑफ द ब्रोड, और कॉन्फिडेंटली मैंने एक लाइन ड्रॉ करी एंड प्रोसीडेड टू जंप फ्रॉम देयर, और मैंने वहां से जंप लगाई। आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, और मैं क्वालिफाई कर गया और अभी भी 1 फुट बचा हुआ था। मतलब ये जंप बहुत ही सक्सेसफुल रही अकॉर्डिंग टू द एडवाइस जो कि लज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को दी थी।
That night, I walked over to Les Long's room in the Olympic Village to thank him. और उस रात मैं लेस लॉन्ग जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, जहाँ वो रुके हुए थे, मैं वहाँ गया उनको थैंक्स बोलने के लिए। उनकी वजह से ही तो मैंने ये ट्रायल क्वालिफाई किया और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। I knew that if he hadn't been for him, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. और मैं जानता था अगर लेस लॉन्ग ने मुझे नहीं समझाया होता, नहीं सपोर्ट किया होता एक ट्रू स्पोर्ट्समैन की तरह, तो मैं शायद फाइनल्स में नहीं होता। We sat in his quarters and talked for 2 hours. मैं उनके क्वार्टर में हम लोग बैठे, मैं गया वहाँ बैठे हम लोगों ने करीब 2 घंटे तक बातचीत करी अबाउट ट्रैक एंड फील्ड के बारे में, ट्रैक के बारे में, जहाँ पे हम लोग ब्रॉड जंप करते हैं। आरसेल्स हम लोगों ने अपने बारे में बात करी, द वर्ल्ड सिचुएशन, दुनिया के बारे में बात की, आ डजन अदर थिंग्स, और बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोगों ने बातें करी। When I finally got up to leave, जब मैं वहां से चलने के हुआ, we both knew that a real friendship had been formed. हम दोनों को ही पता चल चुका था कि हम दोनों में एक रियल फ्रेंडशिप, एक सच्ची दोस्ती फॉर्म कर चुकी है। Les would go out to the field the next day trying to beat me if he could. और मैं जानता था Les Long नेक्स्ट डे फील्ड पे जाएंगे और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे जिससे कि वो मुझे हरा सकें। बट आई न्यू दैट ही वॉन्टेड मी टू डू माई बेस्ट, और मैं ये भी जानता था कि Les Long ये भी चाहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूं, इवन इफ दैट मेंट बाय विनिंग, भले इसका मतलब ये क्यों ना हो कि मैं जीत ही क्यों ना जाऊं। As it turned out, Les broke his own past record और नेक्स्ट डे Les ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन डूइंग सो ही पुल्स मी ऑन टू पीक परफॉर्मेंस, और तो और वो मुझको भी मोटिवेट इंकरेज करता रहा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का। आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, मुझे वो एक इंसिडेंट याद है जब मैं फाइनल जंप के लिए पहुंचा, the one which set the Olympic record of 26 feet 5.16 inches. He was at my side, और जब मैंने वो जंप लगाई तो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या हो चुका था, 26 feet 5 inches 16। तो वो मेरे पास आए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 yards अवे। जबकि जब वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आए तो वो अच्छे से जानते थे कि हिटलर, अडोल्फ हिटलर सिर्फ 100 yards की दूरी पे है और हमें देख रहा है, मगर बगैर डरे हुए वो फील्ड पर आए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने। Les shook my hand hard, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, एंड इट wasn't a fake, और वो हैंडशेक फेक नहीं था, स्माइल विथ अ ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रिप ईदर। उन्होंने मेरा हैंडशेक दिल से किया, मुझे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट किया। You can melt down all the gold medals and cups I have, and they couldn't be plating of the 24 karat friendship I felt for Les Long at that moment. मेरे आज तक मैंने जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं, और आप वो सबको भी अगर पिघला देंगे तो वो भी उतना ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड नहीं हो सकता जितनी 24 कैरेट गोल्ड हमारी फ्रेंडशिप थी। I realized then too that Les was the epitome of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said the important thing in the Olympic game is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये एक चीज और रियलाइज करते हैं कि लेस कौन था, कोई एपिटोम है। एपिटोम का मतलब समझते हैं पहले, a person or thing that is perfect example of a particular quality or type, जिसको हम लोग बोलते हैं he is the best person, he is perfect। तो लेस एक एपिटोम थे किस चीज के, जैसे कि पियरे de Coubertin जो कि फाउंडर थे ओलंपिक गेम्स के, जो जब उनके माइंड में जो चीज आई थी, जो उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या बोला था,
द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम इज नॉट विनिंग। ओलंपिक में जीतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, उसमें पार्ट लेना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि द इसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग विन। जैसे कि लाइफ में जीतना नहीं, लड़ना इंपॉर्टेंट है। तो कितनी ब्यूटीफुल बात जेसी ओवेंस ने लज लॉन्ग के बारे में बोली। उन्होंने उनको एक एपिटोम तक बोला। अब कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे दिए हैं, जिसके हम लोग हेल्प से इस चैप्टर को और आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच गेम्स आर रेफर्ड टू हियर एंड हु इज द प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। आप आंसर दे सकते हैं, द ओलंपिक गेम्स विच वर हेल्ड इन द समर of 1936 in Berlin, Germany, is referred to in the extract. Jesse Owens is the protagonist, main character वही हैं. This story describes a valuable lesson learnt by the protagonist. उन्होंने क्या सीखा इस कहानी में, उन्होंने वो बताया है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, why was Owen surprised? आंसर है, Owen had been striving hard in his sport category. He was not expecting any competition. He was starting to see the tall German athlete Lars Long. It was said that Hitler had kept him under wraps, evidently hoping to win the long jump with him. जेसी ओवन सरप्राइज कहाँ हुए, जब उन्होंने एक लड़के को देखा जिसका नाम था लर्स लॉन्ग, और कहते हैं कि हिटलर ने उसको छिपा के रखा था इस ओलंपिक गेम्स के लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, Why were nationalistic feelings high during the Olympic Games? Nationalistic feelings were high during the 1936 Berlin Olympic because of Hitler's Aryan superiority theory. Hitler believed that the Germans were the purest in the human race and therefore they were entitled to win, beating all the others. This affected and irritated other participants of the Olympic Games. अब यहाँ पे हिटलर के बारे में बताया गया है। हिटलर को ऐसा लगता था कि जो जर्मन है वो सारे इंसानों से सबसे बेस्ट, सबसे प्योर है, और ये जो विक्ट्री है, जो जीत है, ये सिर्फ उन्हीं की होगी, बाकी सब हार जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ आयरन सुप्रीमेसी। आयरन सुप्रीमेसी की थ्योरी क्या है? हिटलर बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ आयरन सुप्रीमेसी. According to him, the Germans were the purest stock of Aryans and were meant to be the purest race in all the humanity. Germans सबसे प्योर हैं और ह्यूमन रेस में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा प्योर सिर्फ जर्मन्स हैं। इसका मतलब आर्यन सुप्रीमेसी का यही था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड ओवन परफॉर्म इन हिज ट्रायल्स। ओवन ने ट्रायल्स में कैसे परफॉर्म किया? आंसर, जेसी ओवन फोकस वाज डाइवर्टेड आफ्टर ही ऑब्जर्व द जर्मन एथलीट लर्स लॉन्ग। उनकी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था जब उन्होंने लर्स लॉन्ग को देखा। डिस्पाइट नोइंग दैट एंगर स्पॉइल्ड द स्पिरिट ऑफ एन एथलीट, जबकि वो जानते थे कि एक गुस्सा एक एथलीट का माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ओवन वॉज हॉट हेडेड बाय हिटलर्स थ्योरी, और तो और ओवन को हिटलर की थ्योरी भी पसंद नहीं थी। His mind was preoccupied with many emotions apart from winning the game. उनके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी। As a result, he fouled in his first 2 attempts jumping beyond the start of line. और रिजल्ट क्या हुआ कि उनके स्टार्टिंग के 2 ट्रायल्स में उनसे फाउल हो गया, मिस्टेक हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, What did Owens do the night he qualified? Owens qualified for the finals with the help of Lars Long. Owens ट्रायल को क्वालिफाई कर लेते हैं, किसकी हेल्प से? लर्स लॉन्ग की हेल्प से। He gave him a piece of advice which helped him get through the trials after he fouled in the first 2 attempts. जो लर्स लॉन्ग ने उन्हें एडवाइस दी थी, उसी की हेल्प से ये ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। जेसी went to Lars rooms that night to thank him. और उस रात वो लर्स के रूम जाते हैं उन्हें थैंक बोलने। लॉन्ग not only greeted him well but also hosted him for 2 hours. लॉन्ग ने सिर्फ उनको ग्रीट नहीं किया, करीब 2 घंटे उनसे बात भी की। एंड thus both of them became good friends despite being competitors in the Olympic Games. और वो दोनों ही आपस में दोस्त बन जाते हैं, जबकि दोनों ही
कॉम्पिटिटर थे, मगर उनकी कॉन्वर्सेशन, उनकी फ्रेंडशिप में कंपटीशन कहीं भी नहीं आता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लज एंड ओवेन परफॉर्म इन द फाइनल्स? दोनों ने कैसे परफॉर्म किया? इन द फाइनल्स लज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड। लज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, एंड इन डूइंग सो ही पुट जेसी ओवेंस ऑन टू पीक परफॉर्मेंस। और ये करने के बाद उन्होंने जेसी ओवेंस को भी इंकरेज, मोटिवेट किया ताकि वो भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। ओवेंस सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 feet 5 inches 516 inches बीटिंग लज लॉन्ग। और ओवेन ने क्या किया? लज लॉन्ग का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। एक्सक्यूज मी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, what is the true spirit of the Olympic game as per Coubertin? लज लॉन्ग was a man of pure and genuine heart and soul. लज लॉन्ग एक बहुत ही प्योर, जेन्युइन इंसान थे। He represented the best example of Coubertin's message that the important thing at the Olympic game was not winning but taking part and giving one's best performance. और जो Coubertin का मैसेज था उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन थे? जेसी लज लॉन्ग थे। लज लॉन्ग कैसे? क्योंकि ओलंपिक गेम्स में जीतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट लेना इंपॉर्टेंट है, और हर इंसान को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। जैसे कि लाइफ में भी जीतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़ना इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी। मैंने क्वेश्चन आंसर, डिफरेंट मीनिंग, वर्ड मीनिंग्स भी आपसे शेयर की है। सो प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे आप, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कल हम लोग एक नई स्टोरी, एक नई पोट्री के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।